पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल जिले में रविवार की सुबह शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई, जिसमें अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। संभल में हुई इस हिंसा का मुद्दा संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही उठाया गया, लेकिन संसद की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। संभल में हुई इस हिंसा के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी है। पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं और बड़ी संख्या में पुलिस वालों को उतारा गया है। संभल के जिला अधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि इलाके में हालात अब पूरी तरह सामान्य हैं और अब वहां कोई समस्या नहीं है। वहां अधिकारी रात से ही तैनात है और निगरानी की जा रही है और इस पूरे इलाके में इंटरनेट को भी बंद कर दी गई है और ये कल तक के लिए जारी है। संभल के एसपी कृष्ण कुमार ने कहा है कि संभल में पथराव की घटना के खिलाफ करीब 2500 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एसपी के अनुसार हंगामा करने वाले सभी लोगों की पहचान सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी और उसे सजा दी जाएगी। समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद जियाउर रहमान का नाम भी इस एफआईआर में दर्ज किया गया है। इस पूरे घटना पर अखिलेश यादव ने कहा, इस हिंसा के पीछे सरकार जिम्मेदार है और कोर्ट द्वारा सर्वे करने के आदेश पर सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब जानबूझकर करवाया गया है ताकि उपचुनाव में हुए धांधली पर बहस ना हो सके। सब कुछ जानबूझकर किया गया है। संभल के सांसद जियाउर रहमान ने आरोप लगाया कि पुलिस ने फायरिंग की थी और पूरे शहर में तनाव है। आगे कहा कि यह घटना पूर्व नियोजित थी और वहां मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाया जा रहा था। मारे गए लोगों में नईम, नोमान और बिलाल सहित एक और लोग हैं। इनके परिजनों ने दावा किया कि पुलिस की गोली से इनकी मौत हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि पुलिस की गोली से नहीं बल्कि देसी कट्टे की गोली से इनकी मौत हुई है। इनमें से 3 लोगों को अभी तक दफना दिया गया है और एक की अभी पोस्टमार्टम हो रही है और एक के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस हिंसा की शुरुआत धीरे धीरे होती चली गई। रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे टीम सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच जामा मस्जिद के स्थान पर पहुंची। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती चली गई। भीड़ ने सर्वे होने का विरोध करने लगी और मस्जिद के अंदर जाने पर अड़ गई। पुलिस को उसे रोकने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा। थोड़ी ही देर बाद भीड़ के तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसी पत्थरबाजी के बाद फायरिंग भी शुरू हो गई। स्थानीय लोगों का दावा है कि पुलिस ने फायरिंग की है। वहीं पुलिस ने कहा है कि फायरिंग भीड़ के तरफ से भी की गई है और पुलिस के फायरिंग से कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुई है। हिंसा भड़कने पर एआईएमआईएम के नेता असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को विश्वास में लेते। जो लोग सर्वे करने आ रहे थे वो उकसाने वाले स्लोगन लगाते हुए आ रहे थे, उसके वीडियो हैं। आगे कहा, यह फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त है उसे सस्पेंड करना चाहिए। इस पूरे मामले पर विपक्षी सांसदों ने संसद के सत्र शुरू होने पर इस मुद्दे को उठाया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि संभल के बारे में सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपने को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल और बिगाड़ दिया है और कई लोगों के मृत्यु का कारण बना है, जिसके जिम्मेदार भाजपा सरकार है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सत्ता का उपयोग हिंदू मुस्लिम समाज के बीच दरार और भेदभाव पैदा करने के लिए करना न प्रदेश के हित में है और न ही देश के हित में है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मेरी अपील है कि शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखें। हम सबको एक साथ जुड़कर यह सुनिश्चित करना है कि भारत सांप्रदायिकता से, नफरत से नहीं बल्कि संविधान के रास्ते पर आगे बढ़े। बीजेपी ने इन सभी के जवाब में इसे पूर्व नियोजित कहा और कहा कि उपचुनाव में हार से इस हिंसा को उकसाया गया है। संभल के जामा मस्जिद का 5 दिन में दूसरी बार सर्वे करने के लिए यह टीम पहुंची थी। इससे पहले 19 नवंबर को सर्वे हुआ था। उसी दिन यानी 19 नवंबर को ही हिंदू पक्ष की ओर से संभल शाही जामा मस्जिद को श्री हरिहर मंदिर होने का दावा वाली याचिका को कोर्ट में दायर किया गया था। याचिका पर सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे कराकर 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। 26 नवंबर को रिपोर्ट पेश करनी है और 29 नवंबर को इस पर सुनवाई होना है। संभल की शाही जामा मस्जिद का मामला कैला देवी मंदिर के महंत
ऋषि राजगिरी महाराज ने 19 नवंबर को दोपहर 1:30 बजे सिविल कोर्ट में दाखिल किया था। सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की अदालत ने 2.5 घंटे में ऑर्डर पास कर दिया और कहा मस्जिद का सर्वे होगा, वीडियो और फोटोग्राफी कराकर रिपोर्ट 7 दिनों में दाखिल करे। ऐसे विवादों में कोर्ट को जल्दबाजी नहीं करना चाहिए और ना ही सरकार को किसी तरह की जल्दबाजी करना चाहिए ताकि इस तरह की घटना ना हो। जबकि मंदिर मस्जिद विवाद के मामले में ऐसे डील होने चाहिए ताकि पत्थर और लाठी चलने की नौबत ही नहीं आए, किसी की जान न जाए। लेकिन ऐसी डील क्यों नहीं हो रही है, इसको लेकर सवाल है। जान जाना छोटी बात नहीं होती है, यह एक बड़ी घटना होती है। छोटे बच्चों से लेकर पूरे क्षेत्र पर इसका गहरा असर पड़ता है। अदालत ने सुनवाई के तुरंत बाद उसी समय एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया। उसी दिन शाम 4 बजे आदेश आने के महज 2 घंटे के भीतर शाम 6:15 पर सर्वे करने के लिए एक टीम जामा मस्जिद पहुंच गई। डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई भी साथ थे। 2 घंटे के सर्वे के बाद टीम रात के करीब 8:45 पर बाहर आई थी। महंत ऋषिराज गिरी ने दावा किया कि शाही जामा मस्जिद श्री हरिहर मंदिर है। मस्जिद में मंदिर के कई प्रमाण हैं। यहीं पर भगवान विष्णु के दशा अवतार कल्कि का अवतार होना है। शाही जामा मस्जिद सदर कोतवाली क्षेत्र में पूर्व में स्थित है। कोर्ट की तरफ से रमेश सिंह राघव को एडवोकेट कमिश्नर बनाया गया है। वहीं प्रशासन की तरफ से 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो सर्वे टीम के साथ थी। सर्वे टीम ने मस्जिद के भीतर वीडियो और फोटो लिए हैं। शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली एडवोकेट ने सर्वे के बाद बताया कि टीम ने जामा मस्जिद के हर हिस्से का सर्वे किया है। हमने टीम के साथ सहयोग कर उनको सहयोग दिया है। हमें नोटिस तामील कराया गया। सर्वे में अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। अब यही माना जाएगा कि यह जामा मस्जिद ही है। 2 घंटे सर्वे चला है। कोर्ट ने 7 दिनों के भीतर सर्वे करने का आदेश दिया था। संभल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हिंदू पक्ष ने 19 नवंबर को याचिका लगाई। 95 पेज की याचिका में हिंदू पक्ष में 2 किताब और एक रिपोर्ट को आधार बनाकर, जिसमें बाबरनामा, आईनाए अकबरी किताब और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की 150 साल पुरानी रिपोर्ट शामिल है। संभल के सिविल कोर्ट ने उसी दिन कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया था और इस आदेश के कुछ ही घंटे बाद कमिश्नर की टीम वहां सर्वे करने पहुंची थी और यह हिंसा वाली जो सर्वे थी यह दूसरी सर्वे कोर्ट की तरफ से की जा रही थी, कोर्ट के सदस्यों की तरफ से की जा रही थी। हालांकि इन सभी चीज़ों के बीच अब ये सोचना हो गया है कि इतना जल्दी यह सब चीज़ें कैसे हो रही थी। पूरे देश में अब यही सवाल है कि कोर्ट ने इतने जल्दी आदेश कैसे दिए और 2 घंटे के भीतर एसपी और डीएम वहां पर कैसे इन लोगों को एक साथ फ्री और फुर्सत में मिल गई, एक साथ कैसे यहां पर सर्वे हुई, इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। इतनी जल्दबाजी अगर नहीं की जाती, शांति से काम होता तो शायद मुस्लिमों के अंदर इस तरह की नफरत भरी विचार नहीं फैलती और ना ही वो उकसा पाती। तो इस तरीके से अब इस पर सवाल उठना शुरू हो चुका है। हालांकि अब इन सभी चीज़ों के बीच अब आपको सोचना है कि यह मामला कैसा लगता है। यह सब जल्दी हुआ है, यह सब ठीक हुआ है, या फिर ऐसा होना चाहिए था, या फिर हिंसा भड़काने के लिए यह एक साजिश रची गई थी, जानबूझकर किया गया था। 2000 से 2500 लोग वहां पर अचानक कैसे आ गए, इतनी आबादी पूरे मोहल्ले तक कैसे फैली, ये सभी मामले वहां पर अब उठने शुरू हो चुके हैं। इसको लेकर विवाद है। अब तक की रिपोर्ट में 4 लोगों की मौत की खबर है, एक की और खबर आ सकती है, लगभग 5 लोगों की मौत से जुड़ी हुई खबर है। तो देखिए अब क्या मामला सामने आती है। हमने आपको इस पूरी घटना की बात बताई है। देखते रहिए सान इंडिया। नमस्कार, जय हिंद।